एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग 3:30 बजे का टाइम होगा लगभग। तो हमारे यहाँ ना काशीपुर में बाल सुंदरी माता का ना बहुत बड़ा मेला लगता है। और रात में जो है माता रानी जाती हैं अपने भवन की ओर। तो मान्यता है यहाँ की, काफ़ी सालों से यहाँ पे मेला लगता आ रहा है माता रानी का, माता बाल सुंदरी माता का। तो रात में देखिए, ये बिल्कुल दिन जैसा माहौल है और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे माता रानी के दर्शन के लिए। दर्शन तो देखो नहीं हो पाते हैं क्योंकि माता रानी डोली में जाती हैं, बस माता रानी के स्वागत के लिए सब खड़े रहते हैं। तो ये चैत्र की सप्तमी को ना माता रानी रात को जाती हैं, यानी कि अष्टमी की सुबह में। तो 3:30 बजे का माहौल है ये। पूरी रात यहाँ कोई नहीं सोता है और हमारा घर ना बिल्कुल मार्केट में ही है, तो बिल्कुल हमें तो नींद आती ही नहीं है। तो मैं 3 बजे से उठी हुई थी। तो फिर मैं तैयार वैयार होके फिर हम लोग चले गए थे माता रानी के स्वागत के लिए। तो देखिए कितनी सारी बाइकें हैं और कितने सारे लोग हैं माता रानी का वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ है, कुछ लोग तो नहाकर भी आए हुए होते हैं, बट मैं नहाकर नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी था और मैंने सोचा कहीं माता रानी चली ना जाए, तो इसलिए ना तो मैं पहले चली गई दर्शन करने के लिए। और यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अब मैं यहाँ से जाने के बाद ना अष्टमी के भोग की तैयारी करने में लग जाऊँगी। हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है, मतलब कन्या पूजन जो होता है अष्टमी वाले दिन होता है। तो यहाँ से जाने के बाद में मैं तैयारी में लग जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी ना जगह नहीं हो रही थी। तो हम लोग साइडों में ही खड़े हुए थे। और देखिए माता रानी का जब डोला आता है ना, बहुत ज़्यादा भगदड़ सी होती है, तो डर भी लगता है चोट वोट ना लग जाए। तो मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर आई थी। तो देखिए माता रानी का डोला जा रहा है। तो इसमें यहाँ जो पंडा होते हैं, पंडा अपनी गोद में लेके जाते हैं माता रानी को बैठाकर। तो इसमें हैं और हम लोगों ने यहाँ पे ना प्रसाद भी चढ़ाया था। और बस यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे मैं घर जाऊँगी। बस माता रानी का वेलकम हो गया। और मैं घर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, नहा वगैरह ली थी, झाड़ू वगैरह मैं लगा कर गई थी मॉर्निंग की। तो इस टाइम पे 4 बज रहे थे और मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी। 3:30 बजे हम पहुँच गए थे माता रानी के स्वागत के लिए। तो माता रानी का डोला 5-10 मिनट बाद ही आ गया था जब हम लोग वहाँ जाके खड़े हुए। और वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट से नहा ली थी। और नहाने के बाद ना मैंने सोचा सबसे पहले ना आटा लगा देती हूँ, क्योंकि आटा ना फूलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सेट होने में। तो सबसे पहले ना मैंने आटा लगा दिया और चने भी उबालने के लिए रख दिए थे। जब मैं नहा रही थी ना, तो तभी मैंने रख दिए थे उससे पहले ही चने उबालने के लिए, जिससे कि जब तक मैं नहाकर निपटूँ और मेरे चने ना बॉयल हो जाएंगे। तो आटा लगाने के बाद में ना फिर मैं चनों को फ्राई कर दूँगी हल्का मसाला वगैरह डाल के। इस वाले जो चने होते हैं ना, सूखे बनाए जाते हैं काले वाले हमारे यहाँ, और उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते, थोड़ा सा मसाले वगैरह के साथ में ना उसको मैं भून दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आटा मेरा लग गया था और चने भी अच्छे से ना उबल गए थे। तो अब मैं इनको फ्राई कर दूँगी, थोड़ा सा मसाला वाला चना बना दूँगी कि बच्चों को भी खाने में अच्छा लगे। तो ये माता रानी के भोग के लिए बना रही हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, हल्का सा हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डाल के मैंने इसको फ्राई कर दिया था, थोड़ा सा जीरा डाल के बस। तो अब उसको मैं कवर करके रख दूँगी और करूँगी मैं हलवे की तैयारी। तो हलवे में डालूँगी चिरौंजी, बादाम, काजू और थोड़ा सा मैंने गोले को ना घिस लिया था, सूखे नारियल को, और ये थोड़ी सी किशमिश। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा भी बनके रेडी हो गया था। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी, तो वीडियो शूट करने का ना इतना टाइम हो नहीं पा रहा था। तो सुबह सुबह होता है ना कि जल्दी सारी तैयारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चे भी सब उठ चुके थे और इस टाइम पे मैं सबसे पहले ना पूजन कर रही थी, क्योंकि फिर कन्या आ जाती है ना तो पूजा नहीं हो पाती है ठीक से। तो बेटी जो है मेरी कन्याओं को लेने गई हुई थी, तो इतने मैंने सोचा कि पूजा कर ली जाए अच्छे से। माता रानी की आरती वगैरह होती है, पाठ होता है और भोग भी लगाया जाता है माता रानी को आज। तो टाइम लगता ही है इन सब चीज़ों में। तो तब तक कन्याएं आ चुकी थी और इस टाइम पे टाइम हो रहा था 6:15। 6:30 तक मेरा सारा काम ना कन्याओं वाला हो गया था। और कन्या आके बैठी हुई थी 6:15 पे, कन्या भी मिल गई थी आसानी से। तो मैं फटाफट से ना सबको भोग लगा रही थी। थोड़ा सा स्पेस कम है ना रूम में, तो प्रॉब्लम सी हो रही थी करने में, क्योंकि सब बच्चे बैठे हुए थे। तो बच्चों को कंफर्टेबल बिठाने के बाद में फिर मैं सबको ना सबके हाथों में पूड़ी दे के अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सा भोग लगा रही थी, क्योंकि बच्चे ना खा खा के बोर से हो जाते हैं, ज़्यादा उनसे खाया नहीं जाता। बाकी वो अपने हाथ से खा लेंगे अगर उनका मन होगा तो, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते। तो थोड़ा थोड़ा सा ही बस मैं उनको दे रही थी, थोड़ा थोड़ा सा बाइट, ताकि बच्चे ना खा सकें और बच्चों को ना अजीब ना लगे। तो बच्चे मस्ती भी कर रहे थे और कन्या बड़ी खुश थी। अच्छा लगता है ना कि नवरात्र में जब अष्टमी पूजन होता है तो कन्या मिल जाती हैं और अच्छे से हमारे यहाँ भोग लगा कर जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है। और ये मेरा बेटा देखो शैतानी में लगा हुआ है, अभी बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर भी ज़बरदस्ती मैंने इसको थोड़ा सा खिला दिया था हलवा।
तो सारी कन्याओं को भोग लगाने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो सबको दक्षिणा दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को दक्षिणा देनी चाहिए होती है। और ये गिफ्ट्स भी लेकर आई थी मैं, तो मेरी बेटी सबको अच्छे से बांट रही थी। तो सब जो बच्चे थे ना अपने अपने कलर के हिसाब से लेते थे, किसको कौन सा कलर पसंद है उसके अकॉर्डिंग बच्चे बॉक्स ले रहे थे कि दीदी मुझे ये वाला दे दो या वो वाला दे दो। तो बस ये सारा मेरा काम हो गया और हम लोगों ने अच्छे से पैर वगैरह छुए कन्या के। तो हस्बैंड भी मतलब साथ में व्रत रखते हैं, ये आगे पीछे रखते हैं नवरात्र के, तो साथ में ही हम लोग पूजा वूजा भी कर लेते हैं। तो बस हम मैं पैर वगैरह छू रही थी, क्योंकि कन्याओं को ना बहुत जगह जाना भी होता है, तो बच्चे रुक नहीं रहे थे। तो बस मैंने बोला बेटा थोड़ी देर और मेरा काम हो जाएगा, अच्छे से पूजा वूजा हो जाती है तो अच्छा भी लगता है। तो बस बच्चे रेडी थे जाने के लिए और हमें इसके बाद ना मंदिर भी जाना है। तो हम ना बाद में जाते हैं मंदिर, कन्या से फ्री हो जाते हैं, मतलब कन्या वन्या खिलाने के बाद में आराम से फिर हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और प्रसाद भी चढ़ा कर आते हैं। मैंने पैर वगैरह छू लिए थे और ये हस्बैंड दे रहे हैं थोड़े थोड़े चावल कन्याओं को। और ये सब जो कन्या है ना मेरे आंचल में, मतलब मेरे साड़ी के पल्लू में मैं सारे चावलों को लूँगी, तो एक आशीर्वाद जैसा हो जाता है कन्याओं का कि ये हमें आशीर्वाद दे के गई हैं कि हमारे घर में कोई कमी ना रहे। तो देखिए सारी कन्याओं ने ना ऐसे करके दिया चावल। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया है, ऐसा होता है मानते हैं लोग, तो मैंने भी सोचा क्यों ना ट्राई। तो देखिए फ्रेंड्स तैयारी हो गई थी मेरी मंदिर जाने की और मैंने टोकरी में ना माता रानी के भोग का सामान रख लिया था, जो जो मुझे वहाँ चढ़ाना है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे और बेटे को ले जाऊंगी मैं। और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो उसको साथ में हम लेकर गए थे मंदिर में ताकि उसको भी आशीर्वाद मिले माता रानी का। तो ये हमारे यहाँ पर माता रानी शीतला माता का मंदिर बना हुआ है ये। तो सबसे पहले हमारे यहाँ यहीं पर प्रसाद चढ़ता है, तो सबसे पहले मैंने यहीं पर चढ़ाया शीतला माता के मंदिर में आके। तो फिर उसके बाद में हम जाएंगे चमंडा जी। तो रास्ते का ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि मॉर्निंग में बस धूप निकली ही निकली थी इस टाइम पे और काफ़ी लोग थे मंदिर में, क्योंकि सभी लोग सुबह में कन्या पूजन करते हैं। तो कुछ लोग कन्या पूजन करने से पहले आते हैं मंदिर, कुछ लोग बाद में आते हैं। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से आती हूँ, मतलब बच्चे वगैरह हैं साथ में और हस्बैंड को भी ना जॉब पर जाना होता है, तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। फिर कन्या ना मिलती नहीं है, तो सबसे पहले मैंने कन्या पूजन किया, उसके बाद में फिर मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए आई। और यहाँ पर भी ये चमंडा जी हैं हमारे यहाँ, तो मैं यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो वीडियो वगैरह ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी यहाँ की। और फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके थे, तो सबसे पहले मैंने चाय पी थी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से ही उठी हुई थी फ़िलहाल मैं। तो सर में दर्द सा होने लगा था और जब तक कन्या वगैरह नहीं खिला, तो मंदिर के आने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया और आके ना मैं सो गई थी। मेरे मतलब सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आप अन्न वगैरह खाते हो ना तो नींद आती ही है। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो अब ये थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, अंदर 3 बज रहे थे इस टाइम पे। तो मैं फटाफट से ना रूम वगैरह समेट रही थी। तो मैंने सबसे पहले ना कंबल वगैरह समेटा और बेडशीट वगैरह ठीक की। फिर उसके बाद में किचन में मुझे बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं, क्योंकि दोपहर में मैंने नहीं किए थे। सुबह का काम सारा निपटाने के बाद में बस बर्तन वगैरह ही रह गए थे, खाना वगैरह मेरा बन गया था सुबह ही। तो मैंने हस्बैंड को भी भेज दिया था, ऑफिस चले गए थे वो, उनका भी मैंने लंच वगैरह बनाया था मॉर्निंग में ही। तो बस अब मैं थोड़ा सा ये रूम वगैरह सेट करने के बाद में बर्तन क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद अपनी इवनिंग टी लूँगी, मतलब शाम की चाय। थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है ना चाय पीने के बाद में, घर का काम करने वगैरह की थोड़ी सी हिम्मत और आ जाती है, वरना पूरे 9 दिन के फास्ट रखने के बाद में ना थोड़ा सा हो जाता है कि शरीर में ना, मतलब जब अन्न जाता है ना बॉडी में, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इतने दिन तक आपने कुछ ना खाया हो और अचानक से अगर आप खाते हैं ना थोड़ा सा लगता है पेट में जाके। तो अब मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी, बच्चों ने बर्तन इतने कर दिए थे। मैं तो सो गई थी और वो अपनी दादी के पास नीचे खेल रहे थे, बार बार रूम में भी आ रहे जा रहे थे, तो उस वजह से ठीक से नींद भी नहीं हो पाई मेरी पूरी। तो ये सारे बर्तन क्लीन करने के बाद में फिर शाम के खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि आज है बेटे का बर्थडे, तो उसका भी थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना है। और लहसुन प्याज तो आज डलेगा नहीं खाने में आज भी, क्योंकि अष्टमी के दिन भी हम लोग नहीं खाते हैं। और फिर उसके बाद उसके लिए थोड़ा केक वगैरह लेने जाऊँगी, एगलेस केक ही लाएंगे हम उसके लिए। मार्केट जाऊंगी मैं, जब हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको भी आने में भी बहुत टाइम है। तब तक मैंने सोचा ये सारे जो पेंडिंग काम है ना वो समेट लेती हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, फेस्टिवल टाइम आता है तो सारा रूटीन ही चेंज हो जाता है। मैं भी मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी नवरात्रि टाइम पे, और फिर काम भी हो ही जाता है, क्योंकि अन्न वाला बनता है और व्रत वाला भी बनता है। और बीच बीच में ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि ना शाम होते होते ब्लड प्रेशर लो सा हो जा रहा था मेरा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट करिए मेरे व्लॉग को। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट बना पा रही हूँ उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत छोड़ना, सपोर्ट करते रहना।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बना रही थी छोले, ब्लैक वाले छोले, क्योंकि वो ना मॉर्निंग में तो सूखे वाले ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ना मैंने एक्स्ट्रा बचा के रख दिए थे शाम के लिए कि मैं ग्रेवी वाले बना दूँगी। बच्चों को ना चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इसमें प्याज भी नहीं डलनी है, तो बस मैंने टमाटर और हरी मिर्च को थोड़ा सा क्रश कर लिया, चॉपर में चॉप कर लिया, और बस इसके अंदर मैं थोड़े से मसाले ऐड करके मैं इसको बना के रख दूँगी सब्ज़ी को। जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक खाने के ना पूरी तैयारी हो जाएगी। और थोड़े से चावल बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं भी खाऊँगी चावल। चावल मुझे ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़े से चावल और छोले ही बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि प्याज वगैरह तो डलना नहीं है। तो देखिए बस इसमें मैंने हल्का सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने, और बस हल्की सी हरी मिर्च डाली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा है मैंने। तो धनिया डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक के साथ में बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद में बस छोले डाल के ना इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो थोड़ा सा इसमें आलू मैश करके डालूँगी मैं, क्योंकि आलू से ना थोड़ी थिकनेस आ जाती है और खाने में टेस्टी भी लगते हैं छोले। इस तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसका ना टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से मैं हमेशा बनाती हूँ ना, छोले अच्छे लगते हैं। और अष्टमी पे अधिकतर छोले ही बनते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आलू फोड़ के डाल दिया था, और इसे मैं ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पे, ताकि ये ना अच्छे से पक जाए, क्योंकि सब्ज़ी जितना पकती है उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए थे और मैं गई थी बेटे के लिए केक लेने के लिए। तो यहाँ विशाल बेकरी है, वहाँ गई थी मैं केक के लिए। तो मैंने स्पेशली पूछ लिया था कि एगलेस केक ही चाहिए हमें, क्योंकि आज अष्टमी है, हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ एगलेस केक ही अवेलेबल है, आप बेफिक्र होकर लेके जाइए। तो मैंने थोड़ी सी पेटीज़ वगैरह ली और थोड़ा सा सामान लिया था बच्चों के खाने पीने का, और बस अब मैं घर आ गई। तो घर आके बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी दादी बैठी हुई थी और हम लोग केक कट कर रहे थे इस टाइम पे। तो ये एगलेस केक लेके आई थी और ये बहुत ज़्यादा खुश था। और आज मतलब होता है ना, फेस्टिवल के बाद में जो थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी, उस वजह से कुछ मन नहीं कर रहा था करने का। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इस बार नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी और भी अच्छे से सेलिब्रेट करने का। तो हम लोगों ने केक वगैरह कट करने के बाद में सबको थोड़ा थोड़ा केक दिया, और ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि बॉडी ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। थक गई थी मैं काफ़ी करते करते। मॉर्निंग से हो जाता है ना, शाम तक कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो तबीयत भी बेटर फील नहीं कर रही थी मैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, तो बस सबको केक खिलवाया इसके हाथ से। तो ये बहुत ज़्यादा खुश था। छोटे बच्चे होते ही हैं खुश, तो उसकी खुशी के लिए मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया। ज़्यादा लोगों को, किसी को मैंने बुलाया ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा खुद की तबीयत ठीक होती है ना, तब अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैंने नहीं करा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये मुझे भी खिला रहा था। तो इसको ना ये वाला केक बहुत पसंद है, तो इसको सबसे पहले मैंने करके दिया कि तुम खाओ अच्छे से। तो बस फ्रेंड्स, रात के खाने में ये है खाना। हस्बैंड को खाना मैंने दे दिया था, तो रोटी खाने का किसी का मन नहीं था, तो सबने चावल ही खाए छोले के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।